हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। नए चैप्टर का नाम क्या है? ओ। और इस चैप्टर कौन सा है? 12वां चैप्टर है। इससे पहले वाली क्लास में हमने 11वां चैप्टर पढ़ा था और आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या प्यारे बच्चों, आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो आज नया चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है ओ। इस चैप्टर में हम ओ के अक्षर को जानेंगे और ओ की मात्रा को जानेंगे। ठीक है बच्चों? ओके। चलो बच्चों, यहाँ पे ना कुछ चित्र दिए हैं, उनके सामने कुछ नाम दिए हैं। अब हमें इनमें पहचान करनी है कि इन शब्दों में ओ की मात्रा कहाँ पे है और ओ की अक्षर कहाँ पे है और ओ की मात्रा कहाँ पे है। ठीक है बच्चों, उनको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं ओ का अक्षर कैसा दिखता है और ओ की मात्रा कैसे दिखती है। वेरी गुड। देखिए बच्चों, ये ओ की अक्षर है और ये ओ की मात्रा। ये क्या है बच्चों? ये अक्षर है। अगर किसी शब्द में ये दिखता है, इसका मतलब उस शब्द में ओ का अक्षर का प्रयोग हुआ है। अगर किसी शब्द में ये दिखता है, इसका मतलब उसमें ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। पहचान जाओगे ना बच्चों? चलो पहचान करते हैं। यहाँ पे कुछ चित्र है बच्चों, उनके सामने उनका नाम दिया हुआ है, उनके शब्द लिखे हुए हैं। इनमें हमें पहचान करनी है कि इनमें ओ की मात्रा का प्रयोग है या फिर ओ की अक्षर का। चलिए बच्चों, ये सामने क्या लिखा है? चित्र किस चीज का है? औरत का। सामने क्या लिखा है? औरत लिखा है। तो अब आपको इसमें पहचान करनी है कि इसमें ओ की अक्षर लिखा है या फिर ओ की मात्रा। वेरी गुड, इसमें तो ओ की मात्रा भी है और ओ का अक्षर भी है। वेरी गुड। ये देखो, इसमें हम बोलेंगे कि इसमें ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे में भी ऐसा ही है। इससे अगले शब्द में ये क्या है? ये तो बच्चों का खिलौना है। और ये बताओ, खिलौने में अक्षर का प्रयोग है या फिर मात्रा का प्रयोग है? वेरी गुड, इसमें तो मात्रा का प्रयोग किया हुआ है। हम तो बता देंगे अक्षर कैसा दिखता है और मात्रा कैसे दिखती है। शब्दों में देखना है और पहचान करनी है। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। चलिए बच्चों, आगे भी ऐसे ही चित्र देखकर शब्द पढ़ना है और उस शब्द में अक्षर और मात्रा की पहचान करनी है। चलिए बच्चों बताओ, ये क्या लिखा है? ये कचौड़ी लिखी है। और ये चित्र किस चीज का है? ये कचौड़ी का चित्र है। अरे वाह, आपने तो पहचान लिया। चलिए अब इस शब्द में ये पहचानो कि इसमें ओ की मात्रा लगी है या फिर ओ का अक्षर। बोलो बोलो। वेरी गुड, इसमें तो ओ की मात्रा लगी है। ऐसे ही इन सभी शब्दों में आपको मात्रा और अक्षर की पहचान करनी है। वेरी गुड, इनके चित्र देखने हैं, चित्र से आगे शब्द को पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर इनकी मात्रा की पहचान करनी है कि ओ की मात्रा लगी है या फिर ओ का शब्द लगा है। वेरी गुड, पहचानोगे ना बच्चों? बिल्कुल पहचानोगे। चलिए अब इनको पढ़ते हैं और इन शब्द को पढ़ने के बाद मात्रा और अक्षर में फर्क समझ जाते हैं कि देखिए, नौका में ओ की मात्रा लगी है, चौराहा में भी ओ की मात्रा लगी है। वेरी गुड। ऐसे ही सभी शब्द को पढ़ना और ये पहचान करना कि ओ की मात्रा कहाँ लगी है या ओ की अक्षर कहाँ लगा है। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों इसको पढ़ेंगे और फिर बाद में समझेंगे। पढ़े? वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं। समझोगे ना? बहुत अच्छे। चलो, मेरी मौसी के घर में एक बिलोटा रहता था। कौन रहता था बच्चों? बिलोटा। ओके। बिलोटा बड़ा ही चालाक था। हमेशा इस ताक में रहता था कि मौसी बाहर जाए और वह दूध पी जाए। वेरी गुड। मौसी दूध को जहाँ भी रखती, बिलोटा वहाँ पहुँच ही जाता और सारा दूध पी जाता था। मौसी बिलोटे से बड़ी परेशान थी। उसने एक उपाय सोचा। किसने? मौसी ने। क्या सोचा? एक दिन उसने दूध को खूब उबाला। गरम गरम दूध का भगोना उसने रसोई के ओल्टे पर, मतलब यहाँ पर रख दिया, ओटले पर। फिर खुद बाहर चली गई। बिलोटा तो ताक में बैठा था कि कब मासी बाहर जाए और कब वो दूध पिए।
जल्दी से दूध के भगोने में मुंह डाल दिया। गरम गरम दूध था, उसका बिलोटे का मुंह जल गया। फिर क्या हुआ बच्चों, मुंह जल गया। ओ आ मेरा मुंह जल गया कहते हुए बिलोटा वहाँ से भाग गया। उसके बाद बिलोटे ने मौसी को कभी परेशान नहीं किया। वेरी गुड, आप तो अच्छे से पढ़ रहे हो। चलिए एक और लिखा है कुछ, इसको पढ़े, चलो पढ़ते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे और फिर बाद में एक साथ समझेंगे, इसको भी और इसको भी। रिमझिम बारिश की फुहार आई, मौसम की पहली बौछार आई। चलो रे भैया खुशी मनाओ, बारिश में भीगो नाचो गाओ, गर्मा गर्म पकोड़े खाओ, कचौड़ी और समोसे भी बनाओ, चटनी संग खाओ और खिलाओ। अरे वाह, चलो अब इनको समझते हैं। अच्छे से रीडिंग किया आप लोगों ने, आप बहुत अच्छे बच्चे बन रहे हो। चलिए इसमें क्या बताया है बच्चों, इसमें एक मौसी थी। क्या थी, मौसी। मौसी के घर पे ना एक बिलोटा रहता था, मतलब बिल्ला रहता था। बहुत अच्छे, ये देखो बिल्ले का चित्र, बहुत अच्छे। बिलोटा बड़ा ही चालाक था, हमेशा ताक में रहता था कब मौसी बाहर जाए और वो सारी दूध और मलाई खा जाए। एक दिन क्या हुआ प्यारे बच्चों, जो मौसी जी थी वो बिलोटे से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि वो उनका सारा दूध और मलाई खा और पी जाता था। एक दिन मौसी जी ने तरकीब लगाई। क्या तरकीब लगाई, गरम गरम दूध गरम करके वो बाहर चली गई। जो बिलोटा था वो तो ताक में बैठा था, इंतजार में बैठा था कब मासी बाहर जाए और मैं सारा दूध दही मतलब दूध और मलाई खा और पी जाऊं। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो और समझ भी तो रहे हो। चलिए फिर क्या हुआ, जैसे ही मौसी ने दूध गर्म करके रखा, मौसी बाहर गई, बिलोटा एकदम ताक में बैठा था, एकदम अंदर आया और गर्म दूध में मुंह डाल दिया, उसका मुंह जल गया। होए होए मेरा मुंह जल गया, ऐसा कहते हुए बिलोटा भाग गया। फिर उसके बाद कभी भी मौसी को परेशान नहीं किया। वेरी गुड, इस कहानी को आप पूरा समझ गए कि इस कहानी में क्या क्या बोला था। चलिए बच्चों अगली मैं बताता हूँ इसमें क्या बोला। इस पंक्तियों में, इस पंक्ति में पता है क्या बताया, इसमें बोला है रिमझिम बारिश की फुहार आई, मतलब रिमझिम करते हुए बारिश पड़ने लगी। फिर मौसम की पहली बौछार आई, पहली बार मौसम की मतलब श्रावण मास में, आपको पता है सावन में सबसे पहली बारिश होती है, तो वही बोल रहा है कि इस मौसम में पहली बारिश की बौछार आई है। चलो रे भैया खुशी मनाओ, पहली बारिश आई है तो चलो नाचो गाओ खुशी मनाओ। फिर क्या हुआ, बारिश में भीगो नाचो गाओ, बोल रहे हैं पहली बारिश है चलो नाचते हैं और गाते हैं, गर्मा गर्म पकोड़े खाओ। बारिश में आपको पकोड़े खाना पसंद है ना, बहुत अच्छे। वैसे ही बोल रहे हैं कि बारिश आई है पहली बार, नाचते हैं और गाते हैं और गरम गरम पकोड़े खाते हैं, कचौड़ी और समोसे भी बनाओ। क्या बोल रहे हैं, पकोड़े के साथ कचौड़ी और समोसे भी बनाओ, खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ। वेरी गुड, चटनी संग खाओ और खिलाओ, बोल रहे चटनी भी बनाओ और चटनी के साथ खाओ और खिलाओ। वेरी गुड, आपने तो 12वां चैप्टर भी अच्छे से पढ़ और समझ लिया। चलिए बच्चों अब इसका अभ्यास करते हैं। आपको पता है ना अभ्यास किस लिए करते हैं, हाँ क्योंकि जब हम कोई चैप्टर पढ़ाई कर लेते हैं तो हमें कितना नॉलेज हुआ है, हमने उस चैप्टर से कितना सीखा है, वो हम अभ्यास करके पता करते हैं। चलिए अभ्यास करते हैं। बताओ बच्चों, बारिश आने पर क्या करने की बात हो रही है, बारिश आने पर पकोड़े बनाने की बात हो रही है। क्या, ये देखो बारिश आई गर्मा गर्म पकोड़े खाओ, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या लिखना है, गर्मा गर्म पकोड़ों की बात हो रही है। बारिश में क्या खाने की बात की जा रही है, बारिश में गरम गरम पकोड़े की बात हो रही है। वेरी गुड। चलो बच्चों इसमें क्या लिखना है प्यारे बच्चों, बारिश में क्या खाने की बात हो रही है, गरम गरम पकोड़े, कौन से, कचौड़ी और समोसे, गरम गरम कचौड़ी और समोसे खाने की बात हो रही है। ओके, और इसमें बारिश आने पर मस्ती नाचना गाने की बात हो रही है। किस चीज़ की, यहाँ पे पका पकोड़े नहीं लिखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखना है देखो
रिमझिम करके बारिश आई, चलो रे भैया खुशी मनाओ। किस बात हो रही है? खुशी मनाने की बात हो रही है। और बारिश में भीगो और नाचो गाओ। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। किसमें? इसमें। वेरी गुड, आपने तो क्वेश्चन हल कर लिया। चलो बच्चों, बारिश के साथ और क्या क्या होता है बताओ। नीचे दिए शब्दों की सहायता से लिख सकते हो। देखो बच्चों, जब बारिश आती है उस टाइम पे क्या क्या होता है वो आप इन शब्दों का प्रयोग करके आप लिख सकते हो। जैसे जब बारिश आती है तो हमें क्या होता है, वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, आसमान में बादल आ जाते हैं, पूरे नीचे पानी पानी भर जाता है। इस तरीके से आप इनकी शब्दों की सहायता से एक स्टोरी बता सकते हो। वेरी गुड, आप समझ रहे हो। चलिए बच्चों, यहाँ पे वाक्य के उत्तर देते हैं। जैसे मौसी के घर में कौन रहता था बताओ। मौसी के घर में कौन रहता था प्यारे बच्चों? बिलोटा। वेरी गुड। अब एक बात और बताओ, बिलोटा क्या करता था? क्या करता था बिलोटा? गरम गरम जो दूध उसने पिया था तो वो पहले क्या करता था? बिलोटा क्या करता था? मौसी का दूध पी जाता था। उसके बाद मौसी जी ने तरकीब लगाई, गरम गरम दूध रखा। जब से उसने गरम दूध पिया उसका मुंह जल गया, वो फिर कभी नहीं आया मौसी को परेशान करने। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है? बिलोटा क्या करता था? वो मौसी का दूध और मिलाई खा और पी जाता था। वेरी गुड। मौसी ने एक दिन क्या किया? वही बात बच्चों जो मैंने अभी बताई। मौसी ने एक दिन गरम गरम दूध रख दिया ताकि बिलोटे का मुंह जल जाए और वो फिर कभी लौट के ना आए। वेरी गुड। आपने तो क्वेश्चंस के वाक्य के जवाब सारे दे दिए। चलो बच्चों, यहाँ पे बताते हैं। बिलोटा बहुत ही क्या था? बिलोटा बहुत ही चालाक था। मौसी बिलोटे से क्या हुई? परेशान हुई। मौसी ने दूध रसोई के कहाँ रख दिया था? उल्टे में। ये आपने पढ़ा है ना? कहाँ रखा था? ये देखिए ओल्टे में, यहाँ पे लिखा है ना, गरम गरम दूध भगोना उसने रसोई के उल्टे पे रख दिया था। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? क्या लिखना है बताओ। मौसी बिलोटे से परेशान थी, मौसी ने दूध रसोई के उल्टे पे रख दिया। बिलोटे ने गरम गरम दूध में अपना मुंह दे दिया पीने के लिए। वेरी गुड, आपने ये वाक्य को भी पूरा कर दिया। चलो बच्चों, आप बताओ दूध के साथ और क्या क्या जुड़ता है बताओ। नीचे शब्दों का प्रयोग करके आप लिख सकते हो। दूध के साथ क्या क्या जुड़ता है बोलो। दूध से क्या बनता है? मलाई बनती है, बिल्कुल, आप मलाई लिखिए। और घी बनता है दूध से, वेरी गुड, वो भी लिखिए। और क्या क्या बनता है बच्चों? दही बनती है, वेरी गुड, आप उसका भी प्रयोग करके एक स्टोरी लिख सकते हो कि दूध से दही बनती है, घी बनता है और दूध से मलाई भी बनती है। बहुत अच्छे, आपने तो 12वां चैप्टर भी बड़े आसानी से समझ और कंप्लीट कर दिया। वेरी गुड। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्दी ख़त्म कर देंगे। उससे पहले आपको 12वें चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना है। करोगे ना प्यारे बच्चों? मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर करोगे। उससे पहले ना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट नया चैप्टर पढ़ेंगे, 13वां चैप्टर। ठीक है बच्चों, नई क्लास में मिलता हूँ नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना होमवर्क कर लीजिए। वेरी गुड, बाय बाय।